नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकार दे रही है नौकरी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां निकाली। CGHS बेंगलुरु में सरकार में जूनियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में सरकार ने उन सभी अधिकारियों से आवेदन भेजने के लिए कहा जो किसी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, PSU या स्वशासी संस्था के अंतर्गत काम कर चुके हैं। सर्कुलर में यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया गया कि ऐसे कर्मचारी जो CGHS से रिटायर्ड हैं उन्हें महत्ता दी जाएगी। भोपाल पितृपक्ष में चलेगी रानी कमलापति से गया के बीच 7 स्पेशल ट्रेन। पितृपक्ष पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को सुविधा देने जा रही है। रेल प्रशासन के द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान और तर्पण करने गया जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गया से लेकर रानी कमलापति के बीच 3 ट्रिप स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें गाड़ी संख्या 01659 रानी कमलापति गया के बीच 4 ट्रिप चलाई जाएगी। इस गाड़ी में 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 01 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 08 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी, 01 जनरेटर कार और 01 SLRD सहित कुल 17 कोच रहेंगे। एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज, कोरोना संक्रमित राज्यपाल मंगूभाई पटेल का जाना हाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को एम्स पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य का हाल जाना। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद शनिवार रात 9 बजे भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक राज्यपाल को 3 दिन से खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी। फिलहाल उनकी हालत बेहतर है। भोपाल कांग्रेस की अहम बैठक आज, मिशन 2023 पर काम शुरू। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा भोपाल में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता PCC अध्यक्ष कमलनाथ करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां पर चर्चा होगी। आज होने वाली बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री बुरहानपुर से होगी और ये यात्रा 18 विधानसभा सीट से होकर गुजरेगी। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स यहां नहीं कर पाएंगे मेडिकल की पढ़ाई। यूक्रेन पर रूस के हमले की बड़ी कीमत देश के करीब 15,000 MBBS विद्यार्थियों को चुकानी पड़ रही है। भारत लौटे इन विद्यार्थियों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के मेडिकल कॉलेजेस में समायोजित करने से इनकार कर दिया। इसका असर मध्य प्रदेश के 1000 से अधिक विद्यार्थियों पर पड़ा। MBBS की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद संकट काल में इन विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। MP में कल से फिर होगी बारिश। मध्य प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद शुक्रवार से फिर बारिश का दौर शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम बन रहा है जो 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। ये सिस्टम भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को फिर से भिगोने वाला है। इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के अन्य जिले भी भीगेंगे, लेकिन थोड़ा कम। उधर बेतवा, चंबल, पार्वती समेत अन्य नदियों में उफान से सागर, मुरैना, विदिशा, रायसेन समेत प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। स्टडी सेंटर बनाने के लिए फंड देगी केंद्र सरकार। IIM इंदौर देश के 4,800 शहरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। इन शहरों के अफसरों और जनप्रतिनिधियों समेत 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को 5 वर्षों से लगातार सफाई में नंबर 1 इंदौर का मॉडल समझाया जाएगा। ये प्रक्रिया 3 वर्ष तक जारी रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार IIM को 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार किसी IIM को इस तरह स्टडी सेंटर के लिए फंड दे रही है। खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बह रही चंबल पार्वती नदी। वायुसेना ने 10 गांव के 2500 लोगों का किया रेस्क्यू। प्रदेश में लगभग 1 सप्ताह से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। बीते दिनों राजधानी भोपाल में ऐसा ही मंजर देखने को मिला था जब पूरे शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। वहीं भारी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है, जिसके चलते 39 गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। मिली जानकारी के अनुसार चंबल पार्वती नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसके चलते 39 गांव का संपर्क टूट गया है। हालात को देखते हुए वायुसेना की मदद से लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रदेश के पहले 8 लेन एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगे वाहन, तिहरा नेशनल हाईवे भी मिलेंगे। सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव मोड पर काम कर रही है। प्रदेश के पहले 8 लेन नेशनल हाईवे का काम लगभग 85% पूरा हो चुका है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे गरोट से झाबुआ तक होकर गुजरेगा। इसके सहित प्रदेश से गुजरने वाली 13 और सड़कों को पूरा करने के लिए 2023 तक का लक्ष्य कंपनीज को दिया गया है। नई व्यवस्था शुरू, अब घर बैठे इस नंबर पर करें बिजली से जुड़ी शिकायतें।
उपभोक्ताओं को जोन और वितरण केंद्र में बिजली बिल संबंधी और अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा जोखा, वास्तविक स्थिति और अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।